हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 10 है। और आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, अब हमारे मेन टॉपिक्स चालू होंगे जिन्हें कि आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से एक हमारा एमएस वर्ड भी आता है। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आते हैं। तो एमएस वर्ड जो है ना, ये काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। ठीक है, तो एमएस वर्ड इतना बड़ा टॉपिक है कि इसे एक वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, दो वीडियो में भी कंप्लीट नहीं कर सकते, तीन में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें काफी सारे पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि इसको अगर हम सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे एक ही पार्ट में, तो ये कम से कम 5 से 6 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हो जाएगा और इतनी देर बैठकर देखना भी टाइम वेस्ट लगेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स में हम कवर करेंगे एमएस वर्ड को। ठीक है, तो एमएस वर्ड का जो पहला दिन होगा, आज हम उसके जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे कि कैसे ओपन करना होता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होता है, किस लिए इसे यूज किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे आज, और कल से इसके बारे में हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स के हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, एक बार उसकी तरफ चलते हैं। तो ये रहे हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स के सारे टॉपिक्स, फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट तक और वर्ड पैड तक हमने कंप्लीट कर लिया था पहले। और कल हमने एमएस पेंट कंप्लीट किया था। ठीक है, एमएस पेंट का हमने कल पूरा कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। और आज हम एमएस वर्ड करने वाले हैं। इसके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन बेहतर तो यही है कि एक वीडियो में सब कुछ होने से अच्छा छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे हम अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो एमएस वर्ड आज से शुरू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें टॉपिक पे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपको नोट्स में कैसे प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, आज मैं एमएस वर्ड बेसिक इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने नोट्स अभी बना लिया है। ठीक है, मेरे पास अभी है। आज मैं ये अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और इसका जो लिंक, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। लेकिन जब मैं कल दोबारा जब मैं और एक इसका पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा, तो यहाँ पे एमएस वर्ड बेसिक इंट्रोडक्शन के नीचे सेकंड पार्ट का भी यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, इंडेक्स में लिखा होगा। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ एमएस वर्ड बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब पीडीएफ बनाकर मैं लिंक में लगाऊंगा, और कल मैं दूसरे पार्ट का भी लगाकर मैं भेजूंगा। ठीक है, तो हर दिन हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे और हर दिन हर एक का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम टॉपिक पे चलते हैं। तो पहले हम इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एमएस वर्ड बेसिक इंट्रोडक्शन। तो एमएस वर्ड इज अ फैमिली मेंबर ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। एमएस ऑफिस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में अगर पता नहीं है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख सकते हो। वहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही एमएस वर्ड आता है। एमएस वर्ड इज द फैमिली मेंबर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज टूल। उस पैकेज के मतलब बहुत सारे ऐप्स होते हैं ना, उन सभी के साथ ये भी आता है। मतलब एमएस वर्ड के काफी सारे ऐप्स ना हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से द्वारा मिलते हैं। ठीक है, ऑफिस के द्वारा मिलता है, तो उनमें से एमएस वर्ड भी एक है। तो वही बोला गया है पैकेज ऑफ टूल विच इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फाइल्स। इस पे हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स, नोट्स, लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा। और ये सारे नाम से आपने नोट पैड में भी सुना है, वर्ड पैड में भी सुना है, लेकिन मैं सच बताऊं तो इस पे आप उन कामों को काफी ज्यादा एडवांस तरीके से कर सकते हो, काफी ज्यादा सुंदर तरीके से और डिटेल्स के साथ कर सकते हो। इसलिए एमएस वर्ड में ये सारी चीजें भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ, उनमें भी कर सकते थे, उनमें नॉर्मल कर सकते थे, लेकिन इसमें काफी एडवांस लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, द फाइल ऑफ एमएस वर्ड इज नोन एज डॉक्यूमेंट फाइल। और इस जो एमएस वर्ड का जो जितने भी फाइल होते हैं ना, उनको डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड द एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड इज डीओसीएक्स। और एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन है ना, जो लास्ट में लिखा होता है फुल स्टॉप के बाद, पीडीएफ जैसा होता है, पीडीएफ होता है, जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, और भी कई तरह के होता है ना, एमपी3। वैसे ही इसका जो लास्ट में एक्सटेंशन है वो होता है डीओसीएक्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट। अब हम आगे देखते हैं कि इसको ओपन करने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो मैं अब डेस्कटॉप पे चलता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड का विंडो की प्लस आर दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक रन का ऑप्शन खुल के आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है WIN, कैपिटल लिखो, शॉर्ट फॉर्म लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। WIN लिखने के बाद विन वर्ड लिखना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर देखो आपका एमएस वर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने इसको पहले ये छोटा था। ठीक है, फिर मैंने ये वाला जो स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्वायर, इस पे क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया। और अगर मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो एक माइनस दिख रहा है आपको, इस माइनस पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो दो दो खुले हुए हैं हमारे, ठीक है। एक इस पे मैं नोट्स बता रहा था और ये वाला भी मैंने नया वाला खोला, ठीक है। यहाँ से इसको मैं अगर कट करना चाहता हूँ, इस क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो हमारा फाइल कट हो जाएगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है उसके लिए जो स्टार्ट बटन दिख रहा है यहाँ पे नीचे, ये देखो स्टार्ट बटन दिख रहा है, ये रहा। इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको MS वर्ड। ये देखो MS वर्ड लिखते ये वाला आ गया, MS वर्ड लिखते ये वाला आ गया। ये वाला जो ऐप है ना, ये हमारा अभी का MS वर्ड का सबसे नया वर्जन है, ठीक है। बाकी पुराने वर्जन भी है, जैसे कि 2009 में एक था, ठीक है, 2007 में एक था और ये 2021 का एक, ठीक है। तो इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी हम MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, ये देखो इसके इसके साइड में ही, इस स्टार्ट बटन के साइड में सर्च का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है आपको। जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है MS वर्ड। MS वर्ड लिखते देखो ये वाला आ जाएगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। इस पे क्लिक कर दोगे तो ये देखो हमारा MS वर्ड खुल के आ गया, ठीक है। अब हम MS वर्ड के बारे में जानते हैं, MS वर्ड में क्या क्या है, ठीक है। ये जो इंटरफेस अभी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है ना, ये काफी पुराने वर्जन में नहीं था। काफी पुराने वर्जन में वो काफी सिंपल था, मतलब क्या कहूँ तो काफी इजी था और उसमें ना ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारे फीचर्स नए नए आ गए। तो यहाँ से आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, जैसे कि रिज्यूमे बनाना हो, स्नैपशॉट कैलेंडर बनाना हो, या फिर इंसर्ट फर्स्ट टेबल बनाना हो, कोई इंडेक्स नंबर, यहाँ पे काफी सारे हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि ब्लैंक पे क्लिक करो, ब्लैंक पे क्लिक करके एक अच्छे तरह से नया वाला बनाओ, ठीक है। अब मैं और एक चीज आपको दिखाना था, ठीक है, उस स्टार्टिंग वाले पेज में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस साइड पे आपको कई सारी चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि होम है, न्यू है, ओपन है। न्यू का मतलब इस ब्लैंक शीट का मतलब ये न्यू है, ब्लैंक शीट का मतलब ये न्यू होता है, ठीक है। ये न्यू और ये ब्लैंक शीट एक साथ कनेक्टेड है। न्यू पे क्लिक करोगे तो भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आएगा, और अगर ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही आएगा, मतलब खाली पेज, ठीक है। अब होम पे क्या है, होम पे मतलब ये रहा हमारा होम स्क्रीन, ठीक है। और ओपन से क्या होगा, ओपन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सिस्टम में जितने भी फाइल्स है आपके, वो सभी आपको शो होंगे। अगर आपको उन सब में से कोई ओपन, यहाँ से ओपन पे क्लिक करके आप वो कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। ये जो अकाउंट ओपन से आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे देखो आपको काफी सारे फाइल्स दिख रहे होंगे। ये हमारे रिसेंट फाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया था। ये देखो ये वाला 6 मिनट पहले, मतलब 6 मिनट पहले मैंने यहाँ पे जो आपको बता रहा था ना MS नोट्स में क्या था उस फाइल पे, तो वहां पे मैं था, इसलिए 6 मिनट पहले दिखा रहा है यहाँ पे। और इन सभी फाइल्स पे मैंने काम किया था, इसलिए ये सब रिसेंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मुझे कोई और फाइल जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अगर वो भी मुझे सर्च करना हुआ तो मैं यहाँ से उस फाइल को सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि देखो नोटपैड नाम से हमारी ये फाइल्स यहाँ पर है, ठीक है, तो हमें शो हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब फेवरेट्स का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ से देखो इस किसी एक फाइल पे जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ ना, देखो मैं इस MS पेंट के नोट्स पे गया, यहाँ पे मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा स्टार में फेवरेट्स में जुड़ जाएगा। देखो हमारे फेवरेट्स में ये रिसेंट्स के फाइल्स है, ये फेवरेट्स के स्टाइल है, ये शेयर विद मी, ठीक है। तो फेवरेट्स में ये यहाँ पर आ गए। अब अगर मैं यहाँ से इसको शेयर पे क्लिक करूंगा ना, तो ये फाइल्स इसमें जुड़ जाएंगे, इसमें इस वाले पे आ जाएंगे। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो उस वाले पे आ जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे इंटरफेस था। तो इंटरफेस में आपको जो कुछ दिखाना था मैं दिखा चुका हूँ। रिसेंट में चलते हैं। जो कुछ आपको यहाँ से दिखाना था मैं दिखा चुका हूँ। अब हम ब्लैंक शीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नॉर्मली हमेशा ब्लैंक शीट पे क्लिक करना और कुछ भी क्लिक मत करना, ठीक है। पहले ब्लैंक शीट से क्लिक करने पर आप अपने खुद का हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हो। ब्लैंक शीट पे आना, ब्लैंक शीट पे आने के बाद आपको इतना कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले यहाँ पे जो पहला वाला लाइन है इसे देख लेते हैं। ये पहला वाला लाइन आपका क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस क्रॉस से लेकर और इस MS वर्ड के लोगो तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऊपर का जो लाइन है ना, इसे कहा जाता है टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइटल लिखा होता है। किसी भी आप टॉपिक को अगर शुरू करते हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो या फिर कोई किसी चीज के ऊपर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो उसको पहले टाइटल लिखना पड़ता है ना, उसका एक टाइटल, कि आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो वो उस टॉपिक को आप पहले एक हेडिंग देते हो। तो यहाँ पे भी टाइटल वही है। यहाँ पे देखो अभी अपना डॉक्यूमेंट 6 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 6 वर्ड इसलिए क्योंकि MS वर्ड है, और डॉक्यूमेंट 6 इसलिए है क्योंकि शायद ये हमारा डॉक्यूमेंट 6 है। डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 इन सब पे हम काम कर चुके हैं, अब ये डॉक्यूमेंट 6 है। जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तब ये हमारा डॉक्यूमेंट 6 से
किसी और नाम से सेव हो जाएगा, जिस नाम से हम सेव करेंगे ना फिर वो नाम यहाँ पे शो होगा डॉक्यूमेंट 6 के बदले। तो हम आगे देख लेते हैं, मैं सेव करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहला आता है यहाँ पे ये जो आपको एमएस वर्ड का लोगो दिख रहा है, इस पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, फिर क्लोज, इन सभी का ऑप्शन दिखेगा। और ये सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस जगह से ऊपर के राइट वाले कॉर्नर से आप ये सब चीजों को कर सकते हो, जैसे कट करना, रिस्टोर करना, मिनिमाइज करना, आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। रिस्टोर का मतलब ये, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो मूव करने के लिए ये देखो, फिर मूव का ये वाला आ गया, फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर सकते हो, इसको इधर उधर मूव कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे फिर साइज, और आपको इसके साइज बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे है मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर दोबारा, ठीक है, यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे आने के बाद अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब नीचे, मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, ये सेव का ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, यह सेव का ऑप्शन। सेव के ऑप्शन से क्या होता है कि अगर आपको सेव करना है ना तो आप Ctrl+S भी क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो शॉर्टकट दिख रहा होगा, Ctrl+S का मतलब सेव होता है, ठीक है। आप Ctrl+S दबा के भी सेव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाकर अगर क्लिक करोगे ना तो आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है ऑटो सेव, ये अभी मेरा ऑफ है, ठीक है। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ ना तो जब भी मैं इस पे कुछ काम करूंगा ना वो अपने आप सेव हो जाएगा, मुझे Ctrl+S दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने एक बार इसका नाम लिख दिया, इस फाइल का एक बार मैंने नाम रख दिया, नामकरण कर दिया इस फाइल का, फिर अगर आप यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ ना तो फाइल को बंद करने से पहले जो Ctrl+S दबा के सेव करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मान लो आपने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आप इसको Ctrl+S दबा के सेव ना करके ना लैपटॉप को बंद कर देते हो तो आपका क्या होगा, डेटा सेव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस ऑटो सेव को ऑप्शन को ऑन रख दोगे ना तो क्या होगा, आप अगर कुछ लिखते हो फिर अगर आप लैपटॉप को बंद भी कर देते हो ना तो आपका वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ऑटो सेव पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा, यह है अंडू। अंडू क्या होता है, अंडू होता है एक स्टेप आगे आने के लिए, ठीक है। और रीडू, रीडू होता है एक स्टेप आगे जाने के लिए, ठीक है। अंडू एक स्टेप आगे और रीडू मतलब एक स्टेप आगे, ठीक है। अब इसको हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा अंडू कैसे काम करता है और रीडू कैसे काम करता है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो छोटा करके एरो दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है आपको, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो काफी कुछ दिखेंगे। इनका क्या मतलब है, देखो ऑटोमेटिकली सेव, सेव, अंडू, रीडू, कुछ याद आया? इन जिस जिस पे टिक लगा हुआ है ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं किसी और एक भी चीजों को अगर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं उस चीज पे क्लिक कर दूंगा तो देखो वो वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वाला आ गया, ये है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट Ctrl+N से आता है, Ctrl+N से न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाता है। और यहाँ पे देखो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट को टिक किया था इसलिए न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे दोबारा अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट हट गया, मतलब वो अनसेव अनटिक हो गया। तो यहाँ पे हम इन सभी चीजों को टिक करके हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली रख सकते हो। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताई है डॉक्यूमेंट X6 लिखा हुआ है क्योंकि ये शायद डॉक्यूमेंट 6 होगा। अगर मैं मानो अभी इसको मैं सेव करूंगा, ठीक है, इस फाइल को अभी मैं सेव करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वाले पे, और इस वाले पे जाके मैं देखो यहाँ पे ये एमएस वर्ड के बाद जो ये वाला सिंबल बना है इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अभी मैं इसको सेव करने वाला हूँ। लेकिन सेव मैं किस नाम से करूंगा, देखो डॉक्यूमेंट 6 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन मैं डॉक्यूमेंट 6 पे सेव नहीं करूंगा, ठीक है। मैं किसी और पे सेव करूंगा, जैसे कि मैं मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ। जाने के बाद जिस फाइल में जिस पीसी के अंदर जाता हूँ और मैं एमएस वर्ड, ये एमएस वर्ड ना मेरे जो लोकल डिस्क है, जो हमारा डी डिस्क है ना, देखो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है ना तो कभी भी सी ड्राइव में सेव मत करना, क्योंकि सी ड्राइव को रिस्की ड्राइव कहा जाता है। रिस्की ड्राइव काफी रिस्की होता है। अब रिस्की क्यों होता है, सी ड्राइव में क्या होता है, मान लो आपका कभी कंप्यूटर वगैरह अगर उसके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आती है और अगर वो बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, तो आपका जितना भी डेटा रहेगा ना वो सब कुछ उड़ जाएगा। इसलिए अगर कोई भी डेटा फाइल वगैरह आपको सेव करना है तो आप इसे किसी दूसरे ड्राइव में सेव करना जिससे कि आपका वो सेफ रहे। तो मैंने बी ड्राइव में एक एमएस वर्ड का एक फाइल बनाया है, एमएस वर्ड का एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मेरे सारे देखो यहाँ पे देखो मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, मैं पहले फाइल का नेम लिख देता हूँ। फाइल का नेम लिखता हूँ मैं प्रैक्टिस
डॉक्यूमेंट, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया और हमारा किस में है, वर्ड डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में ही रखता हूँ। फिर मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा सेव हो गया। अब देखो यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट हो गया। प्रैक्टिस हमारा जो डॉक्यूमेंट 6 लिखा आ रहा था ना, अब यहाँ पे प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, देखा आपको। तो यही होता है कि सेव करने से फिर जो आपका जो डॉक्यूमेंट का नेम है ना, वो यहाँ पे शो होने लग जाता है। अब हम अगला देखते हैं। अब हमारा अगला क्या है, अगला है हमारा मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार किसे कहा जाता है, ये जो फाइल से लेकर आप हेल्प तक देख रहे हो ना, फाइल से लेकर हेल्प तक, ये जो फाइल से लेकर हेल्प तक है ना, इसे कहा जाता है मेन्यू बार। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे मेन्यूज हैं, सारे मेन्यूज। ठीक है, जैसे कि कहीं पर आप अगर खाने जाते हो, आपको मेन्यू देते हैं ना, और मेन्यू के अंदर इन सब खाने बहुत बहुत सारे खाने रहते हैं। तो फाइल के अंदर हमारे ये सब खाने हैं। ठीक है, खाने की चीजें हैं। फिर इस होम वाले टैब के अंदर ये सब खाना है हमारा। फिर इंसर्ट के अंदर ये वाले खाने हैं। ठीक है, मतलब हर एक में हर एक मेनू में अलग अलग खाना है। ठीक है, खाने के लिए मतलब हम यहाँ पे करेंगे, खाने के लिए नहीं है, ये सब हम खा नहीं सकते। तो हम तो इन सब को क्या कहा जाता है, इसको इस लाइन को मेनू बार कहा जाता है। और इन ये सब क्या है, ये सब हमारे टैब्स हैं। टैब्स, टैब किस लिए है, ये हमारा फाइल टैब, ये हमारा होम टैब, ये हमारा इंसर्ट टैब, ये हमारा ड्रॉ टैब, ये हमारा डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, प्रीव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, इन सभी को टैब कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन्यू बार है, लेकिन मेन्यू बार के अंदर हमारे इतने सारे टैब्स बनाए गए हैं। ठीक है, इनको टैब ही ज्यादातर कहा जाता है। ठीक है, आप मेन्यू बार इस पूरे को कह सकते हो, लेकिन इनको सब टैब्स कहा जाता है, TABS। ठीक है, टैब्स कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, ये जो है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको एक रूलर है हमारा। इस रूलर का काम क्या है, ये जो रूलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो रूलर बना हुआ है हमारा, ये इसे कहते हैं रूलर। रूलर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अभी ये जो मेरा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये इसके नीचे देखो हमारा ये वाला है ब्लिंकिंग पॉइंट जो है ना हमारा, वो इसके नीचे है। मान लो अगर मैं इसको यहाँ से लेकर और यहाँ पे कर देता हूँ ना, इसको लेकर मैं अगर यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, तो देखो हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट भी यहाँ से यहाँ तक आ गया। देखो पहले हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पर था। अब इसको क्या कहते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना बार बार स्क्रीन पे, इसे कहा जाता है ब्लिंकिंग पॉइंट। ब्लिंकिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। ब्लिंकिंग पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहां पे ये ब्लिंकिंग पॉइंट होगा वहीं से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मान लो यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, तो यहाँ से लिखोगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। लेकिन मान लो आपको पेज के बीच से लिखना है, यहाँ से लिखना है आपको, इसलिए इसके लिए ये जो ऊपर का देखो, यहाँ पे 2 एरो दिख रहा है, एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है और एक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये जो ऊपर वाला एरो है ना, उसको माउस के लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे लेके आ जाओ, तो देखो हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर हम कुछ भी लिखेंगे ना, तो वो बीच से स्टार्ट होगा। तो यही है ब्लिंकिंग पॉइंट का काम। ब्लिंकिंग पॉइंट में क्या होता है, ब्लिंकिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर कहीं से भी लिखना है ना, तो आपको ब्लिंकिंग पॉइंट जहाँ पे होगा वहीं से आप लिख सकते हो। मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ है ना, तो ब्लिंकिंग पॉइंट को मिडिल में और एक तरीके से ला सकता हूँ। मुझे उसके लिए इसको लेके आने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके बीच में, अब देखो ये जो आई दिख रहा है आपको, आई, ये जो देखो जो बाहर एरो, जो देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, ऊपर देखो, या इस जगह पे ये हमारा एरो दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ना MS वर्ड के इस जगह पे, तो देखो ये हमारा आई दिख रहा है, आई आई देखो छोटा करके एक आई दिख रहा है। इस आई को कहा जाता है इंसर्चर पॉइंट। इंसर्चर पॉइंट, ठीक है, INSERCHER, इंसर्चर पॉइंट। ठीक है, इसे इंसर्चर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंसर्चर पॉइंट को आपको यहाँ पे लाना है, जहां पे आपको ब्लिंकिंग पॉइंट चाहिए वहां पे आपको इंसर्चर पॉइंट को लाना है। लाने के बाद आपको माउस से लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना है, तो देखो आपका मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, जहां पर चाहिए वहां पर आपको इंसर्चर पॉइंट को लेके जाना है और डबल क्लिक कर देना है, तो आपका वहां पे आपका ब्लिंकिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इंसर्चर पॉइंट आप समझ गए। ब्लिंकिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इंसर्चर पॉइंट, ये जो दिखता है इसे इंसर्चर पॉइंट कहा जाता है। ये जो आई दिख रहा है ना आपको छोटा सा, इसे इंसर्चर पॉइंट कहा जाता है। तो रूलर में देखते हैं, अभी मैं रूलर की बात कर रहा था। रूलर में क्या होता है, इसको आप अगर ऐसे करके मूव करते हो, एक सेकंड, इसको अगर आप पहले वाले को अगर डबल क्लिक करके साइड में लेके आता हो, जहां पे लेके आ जाओगे वहां पे आपका ब्लिंकिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका ब्लिंकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो यही था रूलर में। और रूलर में आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ये मेरा कितने साइज का है। अगर मैं रिव्यू पे
व्यू पे जाता हूँ ना, व्यू पे आने के बाद ये जो मेरा स्केल है ना, इसको मैं अपने हिसाब से बदल सकता हूँ। जैसे कि ये जो तो रूलर में यही था, ठीक है, रूलर का यही काम था। आप जितना आगे लेके जाओगे उतना आपके आगे आपका ब्लिंकिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में आगे जब मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ना, तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है, किसे कहा जाता है, ये है हमारा टेक्स्ट एरिया। ये जो हमारा पेज है ना, इस पेज को ही टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस जगह पे ही हम लिख सकते हैं। हम इस जगह पे नहीं लिख सकते, इस जगह पे हम नहीं लिख सकते। देखो ये जो बाहर का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ हम इस जगह पे सकते हैं, इसलिए इसे टेक्स्ट एरिया कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, ये हमारा स्टेटस बार, ये देखो ये नीचे वाला है ना, इसे हमारा स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार में क्या क्या आता है, यहाँ पे आपको पेज नंबर शो होगा कि कितने पेजेस हैं। अभी हमारा सिर्फ एक पेज है, इसलिए यहाँ पे पेज नंबर शो हो रहा है। अब यहाँ पे 0 वर्ड्स लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, इसलिए 0 वर्ड्स लिखा हुआ है। लेकिन देखो यहाँ पे अब 1 आ गया है, क्योंकि हमने एक वर्ड लिखा है। अगर मैं बीच में और एक स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के बाद अगर दोबारा और कुछ लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 वर्ड्स दिखा रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ड्स लिखा रहा है, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, राघव, स्पेस देकर, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा, तो मेरे नाम में 2 वर्ड्स आते हैं, ठीक है, एक मेरा नेम और एक मेरा सन नेम। तो यहाँ पे देखो वर्ड्स में 2 लिख रहा है, देखो 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ इंग्लिश। मैं किस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे और भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस है। अब यहाँ पे है हमारा फोकस। फोकस पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है ना, ये साइड वाले ये ब्लैक हो जाएंगे, और आपका यहाँ पे जो है ना, ये फोकस में आ जाएगा। फोकस में आने से क्या होता है कि आप किसी चीज पे डायरेक्ट फोकस कर सकते हो, और सिर्फ उसी चीज पे ध्यान जाएगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है ना, तो मुझे मेरे कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाना होगा। कीबोर्ड में ना मेरा एक एस्केप बटन है यहाँ पर। कीबोर्ड के जो टॉप में लेफ्ट के ऊपर वाले कॉर्नर पे मेरा एस्केप बटन है। हर एक में ऐसे ही रहता है, ऊपर ही रहता है, ठीक है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर के लेफ्ट के टॉप में, ठीक है, आपको एक एस्केप बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना है तो आपका वहां से बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ वाइट है, तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अगर फोकस पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है ये वाला, रीड मोर पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका एक वेबसाइट की तरह ओपन हो जाएगा, वेबसाइट की तरह। वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट आपका फुल स्क्रीन में लेकर होता है ना, फुल स्क्रीन आपका वेबसाइट होता है। वेबसाइट मतलब गूगल पे जब जाते हो, जब वो तो गूगल वगैरह क्या होता है, फुल स्क्रीन में आता है, मतलब बिल्कुल ऐसे विंडो में। तो वही है, अगर इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका विंडो मोड में आ जाएगा। और अगर आप इस पे क्लिक कर प्रिंट इस वाले यहाँ पे रीड मोड से अगर प्रिंट लेआउट पे जाओगे ना, प्रिंट लेआउट पे, तो आपका ऐसे आ जाएगा। प्रिंट लेआउट का मतलब आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा ये वाला, इसका क्या होगा, ये पूरे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक तरह से फुल स्क्रीन है, लेकिन विंडो की तरह नहीं है। विंडो में क्या हो रहा था, विंडो में फुल स्क्रीन आ रहा था, ठीक है, ऊपर वाले भी कुछ नहीं दिख रहे थे, ऊपर वाले के कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन प्रिंट लेआउट में आपको शीट भी मिलता है, ठीक है, शीट के साथ मिलता है। और इस नेक्स्ट वाले में, थर्ड वाले में क्या होता है, थर्ड वाले में आपका ये सारे ऑप्शन तो रहेंगे ही, लेकिन ये वाला आपका फुल स्क्रीन हो जाता है। मैंने कहा था ना कि आप यहाँ पर और यहाँ पर काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस वाले पे क्लिक कर दोगे ना, तो आप पूरे शीट पे काम कर सकते हो। फिर ये आपका पूरा एक विंडो में ओपन हो जाता है, ठीक है, फुल स्क्रीन में। अब यहाँ पे जो हमारा आगे वाला ऑप्शन है ना, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, ये हमारा माइनस है। अगर इस पे माइनस पे क्लिक कर दोगे तो पेज छोटा हो जा रहेगा, और अगर प्लस पे क्लिक कर दोगे तो प्लस पेज बड़ा होता रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से भी जाकर इधर उधर इस पे अगर डबल क्लिक कर दोगे, डबल क्लिक मतलब माउस से, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर दोगे, मैं भी लैपटॉप में कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डबल क्लिक करके, लेकिन अगर आप माउस से करते हो तो लेफ्ट बटन क्लिक करके आप इधर उधर मूव कर सकते हो, ठीक है। इधर उधर करोगे तो छोटा हो जाएगा, और इधर लेके जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो सिंपली कहे तो, और ये भी काम क्या है, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस को दबाते हो ना, तो आपका स्क्रीन छोटा होगा। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस दबाते हो, और कीबोर्ड से अगर कंट्रोल प्लस दबाते हो, कंट्रोल प्लस प्लस, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। कंट्रोल प्लस आपको कौन से वाले बटन है, कंट्रोल माइनस आपको कौन से वाले बटन है, उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल दबा के अगर माइनस पे क्लिक कर दोगे, और कंट्रोल दबाकर अगर प्लस पे क्लिक कर दोगे तो बड़ा होता रहेगा, और कंट्रोल दबा के माइनस पे क्लिक कर दोगे तो माइनस होता रहेगा, मतलब छोटा होता रहेगा शीट। अब हमारा यहाँ पे क्या है,
अब ये जो हमारा है ना, इस साइड में देखो, इस साइड में राइट साइड में आपको एक ऐसा वाला मिलता है। इससे क्या होता है, आप अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे तो अभी एक ही पेज है मेरा, मान लो यहाँ पे बहुत सारे पेज है, तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, अपने पेजेस को। अब इसके बारे में और थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। ये जो होम टैब है ना, अब मैं फाइल टैब पे पर क्लिक करता हूँ। तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हो ना, फिर अगर आप फाइल टैब पे आते हो तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। इन पे आप क्या करना है, देखो ये मैंने होम बता दिया था, होम मतलब ये होम पेज है। फिर न्यू का भी बता दिया था, ओपन का भी बता दिया था, और शेयर का भी बता दिया था कि आपको शेयर करना है तो आप यहाँ से किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हो। अब इन्फो का क्या मतलब है, इन्फो पे अगर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे कि आपका ये जो आपने बनाया ना, इसमें क्या क्या है। इसमें ये पेज, एक पेज है, 2 वर्ड्स है, मैंने अपना नाम लिख रखा था ना, तो वही दिखा रहा है यहाँ पे कि 2 पेज है। फिर कितने टाइम की काम है, इसमें आपने कितने टाइम तक एडिटिंग किया है, 19 मिनट का एडिटिंग है कि 19 मिनट तक मैंने इसमें काम किया है। फिर टाइटल टैग सारे जितने भी हमारे चीजें इस पे हमने लगाई होंगी वो सारे इन्फो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। फिर अगला आता है हमारा सेव। सेव क्या है, सेव तो हमारा ऑलरेडी सेव है, तो हम सेव पे कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा था यहाँ पे नेक्स्ट, सेव एज। अब सेव एज क्या है, सेव एज का मतलब है, मान लो आपने इस फाइल को सेव कर रखा है ना, तो आप इसको दोबारा सेव कर सकते हो किसी और नाम से किसी और जगह पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेव एज पे क्लिक कर दोगे तो यही फाइल आप किसी और नाम से किसी और जगह पे दोबारा आप सेव कर सकते हो। तो मैं अब इस बार डॉक्यूमेंट पे करता हूँ, ठीक है। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पता नहीं कुछ अलग ही है। इन डॉक्यूमेंट्स पे आप दोबारा इसको अलग एक नाम से प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आप दोबारा इसको सेव कर सकते हो। तो सेव ऐसे क्या होता है कि आपने उस फाइल का, देखो आप यहाँ पे देखो प्रैक्टिस फाइल 1 लिखा रहा है, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट 1 लिखा रहा है, मतलब इससे क्या होता है कि आप अपने जो आपने सेव कर रखा है ना, उस फाइल को दोबारा किसी और नाम से किसी और जगह पे सेव कर सकते हो। सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। फाइल पे नेक्स्ट आता है प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक कर दोगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपने जो आपने लिखा था, जो आपने पेज पे लिखा है, आप उसी को प्रिंट कर सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट पे क्या है, एक्सपोर्ट में क्या जाकर अगर मान लो देखो आपने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, ठीक है, उसको आपने सेव किया, लेकिन जब आप एमएस डॉक्यूमेंट को अगर आपने फोन पे शेयर करोगे अपने फोन पे, तो आप क्या उसे ओपन कर पाओगे, नहीं ओपन कर पाओगे। पता है क्यों, क्योंकि वो एमएस वर्ड में है, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में है, जिसका एक्सटेंशन क्या था, DOCX, ठीक है। वो आप फोन पे ओपन नहीं कर सकते, फोन में सिर्फ आप PDF, JPG, PNG या फिर इन्हीं सब फाइल्स को आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि PDF फाइल्स को ही आप ओपन कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो जो फाइल आपने बनाया ना, जो एमएस वर्ड में आपके ने बनाया है, जो DOCX का जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको आपको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही वो फाइल आप अपने फोन पे भेज सकते हो, फिर आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। आप एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को अगर आप डायरेक्ट अपने फोन पे सेंड कर दोगे ना, सेंड तो हो जाएगा लेकिन आप उसे ओपन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको पहले उसे PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्रिएट PDF या फिर XPS, PDF में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ही जाकर देखो, अब देखो ये देखो यहाँ पे क्या रहा था, जब हम पहले सेव कर रहे थे वहां पे क्या लिखा रहा था, वर्ड डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, PDF, क्योंकि ये जरूरी है। PDF में कन्वर्ट नहीं करोगे तो फोन पे वो फाइल कभी ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यही है इसका मतलब। एक्सपोर्ट में जाकर अगर आप किसी भी फाइल को अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रिएट PDF पे जाना है और जो फाइल आपका ओपन रहेगा उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब अगला, अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब सब, अब इतना इतना जो आपने जान लिया यही बहुत है, ठीक है। और क्लोज पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये फाइल अभी क्लोज हो जाएगा। तो जो भी हो, एमएस वर्ड का जो मैंने इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अच्छे तरह से, मैंने जितने भी बेसिक इंट्रोडक्शन थे एमएस वर्ड के ऊपर जो आपको जानना जरूरी था वो मैंने बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ठीक है। और हमारा PDF है, ये मैं लिंक में डाल दूंगा, और मैंने आपको PDF का बता ही दिया है कि PDF में कैसे पोस्ट करने वाला हूँ। डेली हर एक वीडियो जो बनेगा उसके नीचे मैं इंडेक्स में नए नए टॉपिक्स जोड़ता रहूंगा और उसके रिलेटेड मैं उसमें डॉक्यूमेंट में भरता भी रहूंगा, ठीक है। तो क्या कहे तो हमारा डॉक्यूमेंट एक ही बनेगा, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना वो सारे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको सारे PDF मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।